दरअसल किसान का नाम इस्तेमाल करें, किसान तो उसमें है ही नहीं जी, वो किसान नहीं है, वो नहीं है। फिर कौन है वो? नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। किसान आंदोलन फिर से एक बार जो है पारा चढ़ चुका है, लेकिन अब तस्वीरें देखेंगे लगातार जिस तरीके की किसान आंदोलन की बात कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे तस्वीरें दिखाएं और इस तस्वीरों में देखेंगे जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई लगा तो नहीं, लेकिन क्या लगता है कि इन सब मांगों के चलते किसानों की मांग जो सरकार अभी तक पूरी नहीं की है, क्या लगता है पिछले जो 2 साल पहले किसान धरने पर बैठे थे उन मांगों को पूरा कर लिया गया था, 3 काले कानून जो है वो वापस ले लिए गए थे, लेकिन इस एक बार फिर से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, फिर से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान बैठ चुके हैं, लेकिन ऐसी तमाम मांगों को लेकर जो है उनमें 12 सूत्री मांगों में से 10 सूत्री मांगों को पूरा कर लिया गया, लेकिन फिर भी दो सूत्री जो मांग है वो बाकी है। लेकिन इन बीचों में आपको दिखाऊंगा कि टिकरी बॉर्डर का क्या जो है यहाँ का माहौल है। आपको पहले तस्वीर दिखा दूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर जो है उस तरीके से सील कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही की जो परेशानियां। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग को इस तरीके से लगाया गया है कि आप पहले देखेंगे एक तरफ जो है जो सीमेंटेड बैरिकेटेड है उनको लगाया गया, जिनमें सरिया लगाया गया, आप सरियों को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड वो आम बैरिकेड जो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस लगातार जो यूज करके वो बैरिकेड लगाए, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है तारों के जो है गुत्थे लगाए गए हैं, तारों कांटे की जो तार होते हैं उसको गुत्थे से बांधा गया है ताकि जो है किसान दूसरा बैरिकेड ना पार कर पाए। उसके बाद आपको दिखाएंगे इस तरीके से 3-4 परतों में जो है बैरिकेडर्स को लगाया गया है ताकि किसानों की जो है आवाजाही यहाँ तक ना हो पाए। आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। आप देखते रहे होंगे कि किसान आंदोलन की मांगों को लेकर जो है आम जनता भी परेशान हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है कि भाई किसान जो लोग किसान आंदोलन के नाम पे किसान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजनीतिक पॉलिटिशियन लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, उनकी फंडिंग जो है पता नहीं किस किस सोर्स से आ रही है। राकेश टिकैत का नाम तो बहुत बड़ा नाम है किसानों में, क्या फर्क पड़ता है? और नाम का इस्तेमाल होना अलग चीज है, नाम होना अलग चीज है। जिस चीज जो उनके मुद्दे हैं, सपोज एमएसपी को आप ले लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए उसको लागू ही नहीं कर सकती। कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, कहाँ उसके लिए इतना फंड है? जो चीज लागू ही नहीं हो सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए आप आंदोलन करके बैठ जाओ। और वो भी जो है ऐसी मशीनों को लेके जो है एक तरीके से मतलब आप कोई चीज़ डालने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन यूज करते हो या डिकंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीन यूज करते हो, वो चीज़ें लेके आंदोलन करिए, कहाँ का जाएगा जी। लेकिन एमएसपी जो है उनका मांग है कि एमएसपी लागू कर दिया जाए, गारंटी दे दी जाए। मोदी जी तो गारंटी देते आते हैं ना, फिर एक गारंटी और ना सही। सब गारंटी देने का मतलब ये है कि गारंटी का मतलब ये है कि वो चीज़ पूरी भी तो होनी चाहिए। गारंटी क्या, हवाई बातें करना अलग चीज़ है। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है दुनिया की किसी भी देश में, किसी भी सरकार ने आज तक ये चीज़ नहीं किया, और न तो इंडिया के अंदर का जो सिस्टम है वो भी इसको सपोर्टिंग नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं, सेटअप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं आपको एक घर चलाना है, आपको एक घर चलाना है, उसके लिए क्या चाहिए? आपको फंड चाहिए, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट मतलब उसके सेक्टर को मतलब अलग अलग हिस्से को कि जी इस मत पे इतना खर्च करूंगा, उस पे इतना खर्च करूंगा, वो करेंगे आप। लेकिन आपके पास जो है फंड को आपको जो जरूरी काम है, जैसे सपोज हमारे देश की सुरक्षा जरूरी है, उस पर खर्च करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी, करना पड़ेगा। एजुकेशन जरूरी है, उस पर खर्च करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मेडिसिन जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, और भी जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो किसान भी जरूरी है। देखिए बिल्कुल, मैं वो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, कर रहा हूँ किसान जरूरी है। तो उनके लिए 90% जो है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जहाँ पे एमएसपी लागू है, वहाँ के लोग तो आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और जहाँ जो है 2-3% लागू है, वहाँ उनको उतनी फर्क नहीं पड़ रहा। इनको सबसे ज्यादा मिल रहा है, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ये कहाँ का जायज है? लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि असली किसान नहीं है, ये नकली किसान है? कैसे कह सकते हैं? सर, असली किसान जो है वो बेचारा अपनी खेती करेगा या 1.5 साल तक बैठेगा सड़क पे आके? है किसी के? क्या लगता है कि चुनाव आने वाले? मुझे ये बताओ, आपके घर में रोटी नहीं है तो आप रोटी के लिए काम करोगे या फिर जो है आप आंदोलन करोगे? क्या करोगे? काम करेंगे ना लोग तो पहले। आप क्या कर रहे हो? आप अभी क्या कर रहे हो? रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, रोटी के लिए काम कर रहे हो ना? मैं भी वही कर रहा हूँ, बाकी लोग भी वही करेंगे ना। इसका मतलब जो लोग आंदोलन प्रस्त हैं या आंदोलन जीवी हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं, और इससे ज्यादा क्या? तो कैसे देखते हैं इस धरने को, पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? पूरी तरह से गलत है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये देश को बंधक बनाने वाली बात है। पूरी तरह से गलत है। अच्छा, एक बात और है कि किसानों का जो है 6 दिनों से लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, तो सरकार बातचीत मान क्यों नहीं लेती इनकी? सरकार वही चीज मान सकती है, पहले भी 3 जो काले कानून थे वापस तो लिए थे ना? सर वो काले थे ही नहीं,
वो जो है कुछ लोगों के हित उससे प्रभावित हो रहे थे, ठीक है ना। उनको सरकार भी एक तरीके से झुकी इसलिए कि इनके पास जो है इस तरीके के मतलब जो काफ़ी उससे सामाजिक समरसता और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन था, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक तरीका लगाया। 26 जनवरी भूल गए आप, दिल्ली में क्या कुछ हुआ था वो आपके पास वो होंगे, देख लेना एक बार दोबारा से, फुटेज होंगे, ठीक है। अब ये लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, ये 26 जनवरी को दोहराने की प्रक्रिया नहीं है। कल को जो है अगर वही चीज़ दोहराई जाती है, जब आप ये करोगे अब ये लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, ये 26 जनवरी को दोहराने की प्रक्रिया नहीं है। कल को जो है अगर वही चीज़ दोहराई जाती है, जब आप ये कहोगे आप ही कहोगे कि सरकार क्या कर रही थी, उसको क्यों नहीं आया 26 जनवरी याद, ठीक है। मैं पूरी तरह से सरकार के फेवर में हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ सरकार के फेवर में इसलिए हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं जनता के हित में है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बैरिकेडिंग जो है वो करते थे, रास्ता रोकते थे आंदोलनकारी, सरकार उसको खुलवाती थी। आज सरकार रास्ता रोक रही है, क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार जो है किसी तरीके की सामान्य जन जीवन को जो है प्रभावित होता है, ये सरकार के द्वारा रोका हुआ है। बिल्कुल सरकार के द्वारा रोका हुआ है, इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन अब किसान नहीं रोके, देखिए नहीं, ये सरकार के द्वारा रोका हुआ रास्ता है, लेकिन वो रोका हुआ उन तत्वों के को गया है जो है जिनकी वजह से ये सामाजिक जो है क्या बोलते हैं, एक तरीके से संतुलन बिगड़ने की संभावना है जी, ठीक है ना, इस वजह से रोका गया। लेकिन चुनाव का रोकना जायज है जी, चुनाव के पहले इस तरीके के आंदोलन क्या दर्शा रहा है चुनाव के लिए? मैंने पहली बात ही कह दिया कि ये पॉलिटिकल है, पूरी तरह से पॉलिटिकल है, 100% पॉलिटिकल है। वो लोग भी जो आंदोलनकारी थे उनके ये स्टेटमेंट थे उस आंदोलन के बाद, जब वो हुआ था, डायलूट हुआ था कि वो जो है हमने तो पिच तैयार करी थी यूपी में, अब वो खेल नहीं पाए, तो मैं क्या खेल नहीं पाए, तो क्या लगता है इस बार कौन खेल जाएगा? इस बार तो देखिए मोदी जी के जो पीछे के अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल जो है एक्सेलेंट रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी 100% परफेक्ट है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, कि वही विकल्प के रूप में हम नहीं उसको नहीं छोड़ देते हैं, इसको चुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आप तस्वीरें देखते रहेंगे कि लोगों का कहना है कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार जो है लगातार किसानों के लिए काम करती है, लेकिन आम जनता का कहना है कि वही जो है असली किसान नहीं है जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान कभी धरने नहीं करेगा। किसान करेगा तो जो है खेतों में काम करेगा, ना कि धरने पर बैठेगा। लेकिन ये लोगों की राय, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।